डायबिटीज आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। यह मुख्यतः कफ दोष की वृद्धि और वात पित्त असंतुलन से होता है। अब ये जो डायबिटीज है, ये कफ की वृद्धि के कारण होता है और वात और पित्त का असंतुलन होने के कारण ये होता है। अभी इसका कारण क्या है, डायबिटीज होने का कारण क्या है? तो मीठा, भारी, तला भुना भोजन करने करने से, और दिन में सोना, शारीरिक श्रम की कमी, मानसिक तनाव, अग्नि पाचन शक्ति की कमजोरी, इससे मेद चर्बी बढ़ती है और शरीर की शर्करा प्रणाली बिगड़ती है। तो हमारे अ, खाने पे हम जनरली ध्यान देते नहीं है। तो मीठा भरपूर खाया जाता है, मीठा, भारी, तला भुना, ये भोजन सब। फिर दोपहर में बहुत सारे लोगों को खाने के बाद सोने की आदत होती है। अ, सोना चाहिए, लेकिन वामकुक्षी, जिसे हम वामकुक्षी कहते हैं, वो वामकुक्षी करनी जरूरी होती है। एक 10-15 मिनट वाम कुक्षी कर ले तो हमारा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन ठीक ठीक तरह से होता है। अपने लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। लेफ्ट साइड पे सोने से क्या होता है कि अग्नि तत्व बढ़ता है और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए उसको वामकुक्षी कहा गया है और वो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए करना चाहिए। तो दिन में सोना, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। इससे फिर क्या होता है कि हमारी चर्बी बढ़ती है। शारीरिक श्रम की कमी, और आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऑफिस में एक जगह बैठ के ही काम करना पड़ता है। वो दिन भर एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोगों का यही काम होता है। बिजनेसमैन जो भी होते हैं वो भी, उनका भी ऐसा ही होता है कि एक ही जगह पे वो बैठे रहते हैं। तो इस शारीरिक श्रम नहीं होता है। और शारीरिक श्रम नहीं होता है, लेकिन खाना तो भरपूर खा लेते हैं, जितने की जरूरत नहीं होती है उससे ज्यादा, कई ज्यादा खाना खाया जाता है। और वो उस बर्न नहीं होता है। वो उसका कंजम्पशन होना चाहिए ना, उतना कंजम्पशन होने के बाद फिर क्या है, जितना शरीर को चाहिए उतना लेता है शरीर। फिर बाकी जो बचता है उसका तो फैट्स ही बनता है। वो फैट्स फिर डिपॉजिट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो इस तरह से शारीरिक श्रम की कमी, फिर मानसिक तनाव। तो आजकल स्ट्रेस बहुत है, लोगों को स्ट्रेस बहुत है। और ये ऑफिस का हो, घर का हो, कुछ भी हो, मानसिक तनाव के कारण भी डायबिटीज होता है। और एक मुख्य कारण है वो है अग्नि पाचन शक्ति की कमजोरी। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसकी ही कमजोरी अगर हो जाए तो क्या होगा? तो ठीक तरह से ब्लड ही नहीं बनेगा और उसका सप्लाई ही सभी जगह पे नहीं होगा। तो पूरा शरीर पे उसका असर दिखाई देता है, होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे कि मीठा, भारी, तला भुना भोजन, दिन में सोना, शारीरिक श्रम की कमी, मानसिक तनाव, अग्नि पाचन शक्ति की कमजोरी, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर पे चर्बी बढ़ती जाती है। मेद धातु जो है वो हमारे शरीर पे बढ़ता जाता है। और इसी चर्बी का ही शरीर और शर्करा प्रणाली बनती है। तो ये शर्करा प्रणाली फिर हमारी सब बिगड़ जाती है। जो कि लिमिटेड होना चाहिए, वो लिमिटेड से बहुत ज्यादा शर्करा अगर बन गया तो शुगर बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूरी प्रणाली ही हमारी जो है वो प्रणाली ही पूरी बिगड़ जाती है। तो ये हो गए कारण, किस कारण से डायबिटीज होता है। पंच महाभूत की दृष्टि से अगर हम देखें तो पृथ्वी और जल अधिक, यानी कि कफ, पृथ्वी और जल मिलके क्या बनता है? कफ बनता है। तो भारीपन आ जाता है। ये मेद बढ़ने के कारण क्या होता है कि भारीपन आ जाता है, कफ की वृद्धि हो जाती है, अग्नि की कमी हो गई, पाचन कमजोरी हो जाती है, वायु का असंतुलन होने के कारण ही शुगर का अस्थिर स्तर
हो जाता है हमारे शरीर में। उपचार का सिद्धांत क्या है फिर? हम उपचार कैसे करेंगे? हम सीख रहे हैं ना कि विपरीत गुणों से हम गुणों को संतुलन करते हैं। जैसे कि अ, अगर हमें ठंडी लग जाए, यानी कि हमें सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम गरम गरम भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं, उससे कि कफ हमारा पिघल जाए, सर्दी हमारी कम हो जाए। यानी कि ठंडी का मौसम है, ठंडी हुई है बॉडी में, तो हम उसका विपरीत गुणों से संतुलन करते हैं। यानी कि हम उसको गर्मी गर्मी से सेकेंगे फिर। तो उससे क्या होगा कि वो जो कफ की वृद्धि हुई है वो कम हो जाएगी। तो उपचार का सिद्धांत क्या फिर यहाँ पे क्या है कि अगर आपका भारीपन हो गया है, तो हम विपरीत गुणों से संतुलन करेंगे। हल्का उष्ण सक्रिय जीवन। और जीवन कैसा बनाएंगे? हम सक्रिय बनाएंगे, क्योंकि खाली खाली बैठने से, शारीरिक श्रम न करने से ही मेद बढ़ता है। अ, हल्का एक जगह पे बैठे रहने से उष्णता कम हो जाती है बॉडी की, और अ, अग्नि कम हो जाता है। अग्नि कम हो जाने के कारण ही आपकी पाचन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? इसके विपरीत सब करेंगे, सक्रिय जीवन करेंगे। जो कि हम शारीरिक श्रम की कमी हो गई थी, तो उसके विपरीत हमें क्या करना होगा? जीवन सक्रिय करना होगा, यानी कि हमें योगा प्राणायाम ध्यान करना होगा, थोड़ा सा घूमना होगा। तो सक्रिय बनाएंगे हम। शारीरिक श्रम कुछ ना कुछ हमें करना होगा। अगर दिन में हम सो रहे हैं, एक जगह ही बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उष्णता लाने के लिए योगा प्राणायाम करेंगे। शरीर को हल्का बनाने के लिए हम प्राणायाम वगैरह करेंगे। तो इस तरह से हमें विपरीत गुणों से संतुलन करना है। फिर एक्यूप्रेशर से हम किस तरह से कर सकते हैं? तो एक्यूप्रेशर शरीर की ऊर्जा, नाड़ियों को संतुलन और अग्नाशय और हार्मोनल सिस्टम को सहायक होता है। अ, अभी ये अग्नाशय, अग्नाशय यानी क्या? पैनक्रियाज और हमारी हार्मोनल सिस्टम। तो पैनक्रियाज के जो मेरिडियन है, या पैनक्रियाज का जो स्थान हमारे शरीर में है, तो हम उसको स्टिम्युलेट करेंगे। हमारी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने के लिए डायबिटीज का प्रबंध हम किस तरह से करेंगे? कि जहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है, अभी पैनक्रियाज कहाँ पे है? तो पैनक्रियाज आता है हमारा लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर का पित्त जॉइंट। लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर का पित्त जॉइंट। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस पैनक्रियाज को हम क्या करेंगे? सक्रिय करेंगे। अभी इसको सक्रिय करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मेथी पट्टी लगाएंगे, या फिर सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल देंगे, 3 6 टोन 4 5 तो इस तरह से इसको सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल देंगे, या फिर हम यहाँ पे मेथी पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से हम एक तो ये काम कर सकते हैं। ये करना ही होता है। ये करना ही होता है। और फिर ये हाइपोथैलेमस जो मेन एंडोक्राइन, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे नजर रखने वाली जो है, जिनको कंट्रोल करने वाली जो है मेन हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस का जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे? मेथी पट्टी लगा देंगे। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाने से क्या होता है कि ये सभी जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स कंट्रोल की जाती है। तो फिर हम मेथी पट्टी कहाँ लगाएंगे? ये यहाँ पे पैनक्रियाज के ऊपर, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का पित्त जॉइंट पे हम मेथी पट्टी लगा देंगे। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे भी मेथी पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से ये दो मेथी पट्टी हमें लगानी है। तो इससे क्या होगा? CV12 और CV4 अभी अपने बियोल के माध्यम से अगर ट्रीटमेंट की जाए, तो CV12 कहाँ पे आता है? ये जो इसमें नहीं, हाँ, ये यहीं पे आता है वो। ये सीधी लाइन में CV मेरिडियन है, और यहाँ पे CV12 आता है। यहाँ पे आता है CV12। और या CV4 जो है, ये यहाँ पे आता है। ये जो ऊपर वाली हमारी लाइन होती है हाथ में, उसके ऊपर इसके, ये जॉइंट के नीचे सीधा लाइन में
सीवी मेरिडियन होती है। तो यहाँ पे आएगा CV4 और यहाँ पे आएगा CV12। और ये जो जहाँ पे CV12 आता है ना, वहीं पे पैंक्रियाज है, और वहीं पे पैनक्रियाज है। ये जो पैनक्रियाज है हमारी बॉडी में, ये इसका स्थान वहीं पे है जहाँ पे CV12 आता है। ये कहाँ पे है? हाँ, ये CV12 जो है, ये नाभि के चार कोण, चार कोण ऊपर, यानी चार अंगूठे ऊपर, नाभि से चार अंगूठे ऊपर ये CV12 का पॉइंट आता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में हमारा हेल्प करता है, यानी कि हमारा अग्नि तत्व बढ़ाकर जो भी ब्लड का ब्लड शुगर रेगुलेशन का काम ये करता है। तो इसलिए अगर इम्प्रॉपर डाइजेशन हमारा हो रहा है, तो स्टमक पेन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, रिफ्लक्स एक्शंस हो रहे हैं, तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटर का दाना लगा देंगे। ये और दूसरा पॉइंट है CV12। और ये CV12 क्या करता है? हाँ, इसका लाभ क्या है? पाचन शक्ति बढ़ाता है, पेट की गैस एसिडिटी कम करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, और मन को शांत करता है। तो इसलिए उसको मसाज करना चाहिए। वो है नाभि के ऊपर, चार अंगूठे नापेंगे आप, तो चार अंगूठे नापने के बाद जो पॉइंट मिलता है वो स्थान है CV12 का। और CV4 का स्थान है नाभि के नीचे। अभी यहाँ पे तीन अंगूठे, अंगूठे से नापना है और तीन अंगूठे नीचे आना है, तो ये पॉइंट है नाभि के नीचे, CV4। ये CV4 भी इसको भी मसाज करना है। शरीर के ऊर्जा, वाइटल एनर्जी को ये बढ़ाता है, हार्मोनल संतुलन में ये सहायक होता है, सभी हार्मोन को करता है, संतुलित करता है। डायबिटीज में कमजोरी कम करने में मदद करता है। डायबिटीज के कारण जो भी वीकनेस आता है, कमजोरी आती है, उसको वो कम करता है, और हमारी इम्यून सिस्टम को वो बढ़ाता है। इसलिए CV12 और CV4 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डायबिटीज, सभी के लिए ये पॉइंट अच्छा है, डायबिटीज पेशेंट हो या ना हो, सभी के लिए ये CV12 और CV4 जो पॉइंट है वो एकदम इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट है। तो फिर इसको मसाज करके हम उसको सक्रिय कर सकते हैं। इसको सिर्फ सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले करना है, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। 1 घंटे जब आप भोजन लेते हो, तो भोजन के 1 घंटे के बाद ही करना है। सुबह 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 खाली पेट मसाज कर लो इन पॉइंट को, और उसके मसाज करने के बाद फिर उसके ऊपर मटर का दाना लगा दो, दूसरे ही दिन उसको निकालना। ऐसे डेली आप अगर करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। रात को सोने से पहले करना है। अगर आपने लगा के नहीं रखा है, तो रात को सोने से पहले आप जल्दी से 7 बजे खाना खा लो, और रात को सोने से पहले मसाज कर लो इन पॉइंट्स को, और वहां पे मटर का दाना लगा लो। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये तो हम ले चुके हैं। हाँ, ये जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज करस्पॉन्डेंस, इसका करस्पॉन्डेंस जो आता है ये यहाँ पे आता है। ये जो है ये स्टमक है, ये रिस्ट का एरिया है हमारा, ये रिस्ट है हमारी, और रिस्ट से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है। फिर ये स्टमक के ही ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस के यहाँ से ही ये जो हमारा लीवर है, लीवर के पास ही होता है पैनक्रियाज। गॉल ब्लैडर, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, और ये पैनक्रियाज है। तो ये लेफ्ट हैंड का है, लेफ्ट हैंड में लीवर यहाँ पे होता है, और राइट हैंड में लीवर यहाँ पे होता है। तो ये पैनक्रियाज यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, ये CV12 भी यहीं पे आता है। CV12, ये जो लाइन है सीधी, ये सीधी CV मेरिडियन की लाइन है। तो ये यहाँ पे आता है CV4, और यहाँ पे आता है CV12,
यानी कि पैनक्रियाज का करस्पॉन्डेंस जहाँ पे है वहीं पे सीवीटी पाता है। तो यहाँ पे हम मटर का दाना लगाएंगे और यहाँ पर भी हम मटर का दाना लगाएंगे। और हमारा अगर आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ये पूरा जो पोर्शन है हाथ का, यहाँ पे पूरा मेथी दाना लगा देना चाहिए। तो आपका जो पाचन शक्ति है वो अच्छी हो जाती है। और पाचन शक्ति अच्छी हो जाने से ही आपका जो सभी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मसाज करो, जहाँ पे पैनक्रियाज का करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे पहले मसाज करो। फिर मसाज करने के बाद अ, ये सभी पोर्शन में मसाज करना चाहिए। और मसाज करने के बाद यहाँ पे मेथी पट्टी, मेथी दाने लगा दो या फिर मटर के दाने लगा दो। ड्राई मटर, सूखे सूखे मटर, ओले नहीं, वेट नहीं, ड्राई मटर के दाने लगाने हैं। और ये लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के ये पिक्चर जॉइंट पे मेथी पट्टी लगानी है। और ये अंगूठे पे यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है। तो ये यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है, यहाँ पे मटर का दाना लगाना है, यहाँ पे मटर का दाना लगाना है। इस ये इतनी ट्रीटमेंट आपको आज से ही, मैंने तो वैसे पिछले हफ्ते में ही कहा था कि आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो ये ट्रीटमेंट आपको शुरू करनी है। और इसके बाद में हम क्या, हाँ, और ये पैरों में भी, ये जो हमारा हिल का पोर्शन होता है, ये जो हिल का पोर्शन है, हिल के नीचे ही आ, ये हिल का बोन होता है हमारा यहाँ पे ना। तो इस बोन के नीचे ही यहाँ पे है पैनक्रियास। तो यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूरा मटर के दाने, ऐसे 2-3 मटर के दाने लगा दो। और यहाँ पर भी मटर के दाने लगा दो, यहाँ पर भी मटर के दाने लगा दो, इधर और इधर। जैसे कि ये CV4 आता है यहाँ पे और ये CV12 यहीं पे आता है। तो यहाँ पे मटर के दाने लगा देने चाहिए। तो हमें सभी ये चारों जगह पे करना है, दोनों हाथों के पाम्स पे, और दोनों हमारे जो पैर के सोल्स है वहां पर भी करना है। अगर आप चारों जगह पर अगर करोगे ट्रीटमेंट तो उसका असर अच्छा होगा, जल्दी होगा, जल्दी होगा। और डाइट तो आपको करना ही, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 20 to 30 मिनट वॉक या फिर योगासन, योगासन करो या फिर 20 to 30 मिनट वॉक कंपलसरी है, ये तो एकदम कंपलसरी है। और नाश्ता 8 बजे करना है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर लेने हैं, ये तो हम पिछले ही इसमें जान चुके हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था सब कुछ। इस तरह से हमारा नाश्ता होना चाहिए। तो अब हम, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा मन शांत होना चाहिए। मन शांत होना चाहिए। मन शांत अगर नहीं होगा आपका तो आपका बॉडी आपको रिएक्ट करने के लिए, यानी कि सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। तो मन एकदम शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो शुगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट हो जाएगा। फिर वो मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो आज हम फिर से, पिछले वक्त भी हमने ध्यान लिया था लेकिन वो आधा ही रह गया था। तो आज हम वो ध्यान पूरी तरह से पूरा कर लेते हैं। ध्यान पूरा कर लेते हैं आज। तो आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, सीधा बैठिए। सबसे पहले तो सीधा बैठना है। एकदम हमारा जो स्पाइन है उसको एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है। अपनी गर्दन भी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और अपने सांसों की तरफ ध्यान देना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। आंखें बंद। अलेक्सा प्ले फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल। अलेक्सा वॉल्यूम 5।
आंखें बंद, सीधा बैठिए। दोनों हाथ एक दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए। अपना ध्यान पैरों पर ले आइए और कल्पना करें कि आप धरती से जुड़े हुए हो। धरती की स्थिरता, धरती की मजबूती अपने पैरों से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। पृथ्वी तत्व पैरों के द्वारा, पृथ्वी तत्व सक्रिय हो रहा है। धरती की मजबूती, धरती की स्थिरता हमारे अंदर पैरों के द्वारा अंदर आ रही है। ना ध्यान सांसों की ओर भी रखिए। मूलाधार तत्व, मूलाधार चक्र, मन में महसूस करना है, मेरा शरीर स्थिर है जैसे कि ये धरती है। एकदम स्थिर हूं मैं, सुरक्षित हूँ। हम जैसे धरती पर हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा ब्लड शुगर संतुलित हो रहा है। मेरा ब्लड शुगर संतुलित है। धरती की स्थिरता, धरती की मजबूती मेरे मन में है। मेरा मन दृढ़ संकल्प कर चुका है। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करनी ही है, होने ही वाली है। मैं दृढ़ हूँ। अब अपना ध्यान अपने पेट पे, पूरी रक्त प्रणाली जो है, जो हृदय से रक्त का पुरोठा हमारे पैरों की ओर भी जा रहा है और हृदय से हमारे सिर तक भी जा रहा है। नखशिखांत हमारा ब्लड संचार शरीर में कंटिन्यूअसली हो रहा है जब से हमने जन्म लिया है। सभी हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लड का संचार, यही रक्त वाहिनियां हैं जिसमें रक्त भी है। किसी किसी का ज्यादा शुगर हो जाता है, लेकिन अब हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, ये ब्लड नॉर्मल स्थिति में रहेगा। अतिरिक्त शर्करा और अशुद्धि को धीरे धीरे बाहर ले जा रहा है ये जल, जल तत्व।
एक शांत स्वच्छ जलधारा हमारे शरीर में बह रही है, जैसे गंगा नदी स्वच्छ, पावन, पवित्र हमारे शरीर में बह रही है। ब्लड में शर्करा जो ज्यादा बढ़ गई है, वो भी इसी जल में विलीन हो गई है। एक्सेस शुगर, सभी अशुद्धियां धीरे 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 हमारे रक्त में से बाहर लेके जा रही है। किडनी उसे यूरिन के द्वारा बाहर डाल देती है। ये जो सभी अशुद्धियां हैं, हमारी किडनी इसको बाहर निकालने का काम करती है यूरिन के माध्यम से। मन में दोहराना है, मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरे द्रव संतुलन में है। अग्नि तत्व, अब ध्यान हमारे नाभि पे लेके आइए। मेरा पाचन संतुलित कर रहा है। यह एक सौम्य संतुलित अग्नि जल रही है, न तेज न बहुत मंद, जितना अग्नि होना चाहिए। सौम्य और ना अधिक। ये अग्नि मेरे पाचन को संतुलित कर रही है, मेरे मेटाबॉलिज्म को सुधार रही है, मेरे पैनक्रियास को, अग्नाशय को सहयोग दे रही है। अग्नि मन में कहे, मेरी पाचन अग्नि संतुलित है, मेरा शरीर सही ऊर्जा बना रहा है। अब आगे वायु तत्व, पूरा ध्यान अपने सांसों पे, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, वायु, शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, अशुद्ध वायु हमारे शरीर से उच्छ्वास के द्वारा बाहर जा रहा है। हर सांस के साथ, हर श्वास के साथ शरीर हल्का हल्का होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। मन में अनुभव करें, मेरा श्वास संतुलित है, मेरी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह रही है। आकाश तत्व, एक खुले शांत आकाश की तरफ ध्यान लेके जाए। नीला नीला आकाश, खुला आकाश, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ जागरूकता, कॉन्शियसनेस। मन में दोहराए, मैं शांत हूँ,
मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। सभी तनाव दूर हो गया है। अलेक्सा स्टॉप। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। धीरे धीरे अपनी सांसों की ओर आ जाए। शरीर को ढीला छोड़ दे। अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रगड़िए और अपने आंखों के ऊपर रखिए। और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। अपने शरीर को धन्यवाद दे। अपने मन को धन्यवाद दे। कैसा रहा ध्यान? ध्यान कैसा रहा? एकदम बढ़िया मैडम। हाँ। छान मस्त. अभी क्या करना है? मैंने जो बताया था, CV4 कहाँ आता है? यहाँ से नीचे, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये पहली ऊपर वाली लाइन है, इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा ये CV4। तो यहाँ पे क्या करना है? ये CV4 पे हमें मटर का दाना लगाना है। एक दाना हमने लगा दिया CV4 के ऊपर। ये CV4 के ऊपर लगा दिया। फिर दूसरा दाना लगाना है CV12। और जहां पे पैनक्रियाज भी आता है, पैनक्रियाज का करस्पॉन्डेंस भी है, तो ये CV12 पे यहाँ पे लगाना है एक मटर का दाना। फिर ये जो तीन दाने हैं, ऐसे एक तीन दाने एक लाइन में लगाने हैं। और ये तीन दाने इस तरह से यहाँ पे लगाने हैं। ये अंगूठा का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से लेके ऐसा सीधा, ऐसे सीधे लाइन में ये तीन दाने लगाने हैं। इस तरह से ये तीन दाने हर रोज आपको लगाने हैं। हाँ। और ये एक नाभि के ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि नाभि हमारा मेन पार्ट पोर्शन होता है। और ऐसे इस तरह से मेथी पट्टी बनानी है। और ये मेथी पट्टी जो है, ये हमारा पैनक्रियाज जहाँ पे है, लेफ्ट हैंड के, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, मैंने लेफ्ट हैंड पे ही लगाया है। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का पित्त जॉइंट, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का पित्त जॉइंट के ऊपर ये लगाएंगे। और ऐसे ही अभी मैंने एक ही मेथी पट्टी बनाई है। और यहाँ पर मैडम भी। ये जिन्ना डायबिटीज नहीं उनके लिए भी, जिनको डायबिटीज नहीं उनके लिए भी लगा सकते हैं हम, हाँ हाँ हाँ। फ्यूचर में जो, नहीं होना इसलिए। हाँ यस, जिनको डायबिटीज नहीं है ना, वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा सभी सर्कुलेशन वगैरह जो है और मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा रहेगा। और ये जो है हमारा लीवर का मेन प्रॉब्लम, लीवर है ना, लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर यहाँ पे आता है। तो और यहाँ पे ब्लड भी बनता है, ये ब्लड का भी है। तो ये ब्लड भी यहीं पे बनता है। तो ब्लड पैनक्रियाज के लिए ये एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड का
इंडेक्स फिंगर का पित्त ज्वाइंट, CV4, CV12 ये नाभि है, CV8 यहाँ पे आता है नाभि, और ये तीन यहाँ पे लगाने हैं, 3 दाने। अगर आपके पास चक्रा मैग्नेट होंगे तो उसको सीडेड करना है। आ, इस तरह से अगर चक्रा मैग्नेट्स आपके पास होंगे तो ये सीडेड, यानी कि व्हाइट वाला जो है वो व्हाइट वाला अंदर आएगा, और ये यहाँ पे इस तरह से लगाए, जैसे कि जहाँ पे मैंने मटर के दाने लगाए हैं वहां पे क्या करना है, ये लगा देना। आपके पास मटर मैडम ये नहीं होगा इसलिए मैंने मटर के दाने बोले हैं। आपको क्या करना है, ये मैग्नेट लाना है और व्हाइट पोर्शन मैं गॉल नीचे ब्लैडर को लगा रही हूँ, तो ये लगा सकते क्या? गॉल ब्लैडर को सॉरी। ऑलरेडी लगा रही हूँ, आपको बताया था ना। हाँ, गॉल ब्लैडर वाला, एक मिनट, हाँ गॉल एक ब्लैडर का मिनट, लगा रही हूँ मैं। एक मिनट, हाँ। हाँ, अब बोलिए। आपने गॉल ब्लैडर वाला बताया था मुझे यहाँ लगाने के लिए, हाँ 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 तो वो लगा रही है, तो उसके साथ ये भी लगा सकते? हाँ, यस यस